अब लोग को बताते हैं जनसंख्या नियंत्रण का कुछ विधि, जिसके द्वारा बिना नसबंदी कराए, बिना किसी प्रकार का हमारे बॉडी में परिवर्तन हुए, क्या कर सकते हैं हम, जनसंख्या को नियंत्रण कर सकते हैं। और इस विधि को हम लोग कहते हैं यांत्रिक विधि। क्या कहते हैं इस विधि को? इसका नाम कौन कौन जान रहा है? क्या नाम है इसका? इससे बैलून फुलाते हैं तो कैसे? हाँ, ये एक प्रकार का यांत्रिक विधि है जिसका नाम क्या है? कंडोम है। एक बार सब बोलो तो, कंडोम। ठीक है, ये एक विशेष प्रकार का यंत्र है। यदि जनसंख्या नियंत्रण बिना किसी परिवार नियोजन के आप करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हमारे बॉडी में किसी प्रकार का ऑपरेशन, सर्जरी, हमको इतना कष्ट नहीं झेलना पड़े, तो आप इस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अर्थात जब आप सेक्सुअल संबंध बनाने के लिए तैयार होते हैं, तो अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के ऊपर इसको लगाया जाता है और यौन संबंध के बाद सारा सीमेन इसी में कलेक्ट हो जाता है। ठीक है, और इससे सीमेन बाहर फीमेल के बॉडी में नहीं जाता है, जिसके कारण फर्टिलाइजेशन का कोई चांस नहीं होता है और सुरक्षित यौन संबंध होता है। यह जनसंख्या नियंत्रण के अलावा आपको एसटीडी रोग से भी बचाता है। अभी नहीं बताया एसटीडी रोग क्या होता है? यौन संचारित रोग, यानी कि एड्स, सिफिलिस, गोनेरिया, इन सभी रोगों से ये आपको क्या करता है? सुरक्षा करता है। ठीक है, तो ये जनसंख्या की दृष्टि से और सुरक्षा की दृष्टि से, दोनों दृष्टि से क्या है? बहुत ही अच्छा है। ठीक है, तो ये हो गया आपको कौन सा विधि? यांत्रिक विधि। जनसंख्या नियंत्रण करने की कौन सी विधि? यांत्रिक विधि। इसके अलावा आता है एक डायफ्राम, जो रबर का बना होता है। इसका इस्तेमाल केवल फीमेल करती है। कौन करती है? फीमेल। सेक्सुअल क्वार्टर्स के दौरान क्या होता है, इस प्रकार से रबर इस सर्विक्स के एरिया में लगा लिया जाता है और इससे क्या होता है कि सेक्सुअल यानी कि यौन संबंध बनाने के बावजूद भी स्पर्म का ऊपर में इंटर नहीं होता, स्पर्म यहीं रुक जाता है। ऐसा में तो जब फीमेल के बॉडी में सीमेन इंटर नहीं करेगा तो फर्टिलाइजेशन होगा, निषेचन होगा, और निषेचन नहीं होगा तो संतान उत्पन्न होने की कोई समस्या, कोई चांस नहीं बनता। तो बहुत महिलाएं ऐसी होती है, देखते हैं आजकल जो शिक्षित महिलाएं होती है, वो 2 बच्चों के बीच में काफी गैप लेता है। नहीं समझा? जैसे एक बच्चा हुआ, उसको बढ़िया से पाल पोस के बड़ा कर लेता है, खूब बड़ा करके उसको स्कूल और भेज देता है, हॉस्टल और भेज देता है, तब सोचता है कि अब क्या करें, दूसरा नंबर लगाएंगे। नहीं देखा ऐसा तुम लोग? तो 2 बच्चों के बीच में गैप से क्या होता है बताओ? इससे क्या होता है कि जो बच्चा हुआ है उसका पालन पोषण ठीक से हो पाता है। समझ में? नहीं तो एगो पूरा मतलब ननके है, तब तक दूसरा फिर आ गया इसमें। समझ में? तो इन सभी विधि से क्या कर सकते हैं आप? 2 बच्चों के बीच में बहुत काफी लंबा समय ले सकते हैं, ताकि बच्चा स्कूल चल जाएगा और आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होगा। ठीक है, तो दूसरा विधि है ये डायफ्राम, इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ये इसका इस्तेमाल केवल फीमेल करती है। वैसे फीमेल का भी कॉन्डोम आता है, उसको हम लोग फेमिडोम बोलते हैं। हमारे मार्केट में सोनवर्षा में शायद नहीं है। ठीक है, चलिए ये देखिए आपका डायफ्राम है। इस रीजन में लगाने से क्या होता है? वेजिना के रीजन में लगाने से आपका स्पर्म और ओवम का कांटेक्ट सदा के लिए रुक जाता है और सेक्सुअल क्वार्टर्स के दौरान फिर इसको निकाल सकते हैं। जिस समय हम लोग यौन संबंध बनाते हैं, सिर्फ उसी समय इसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्या है? ये कॉपर टी। तुमको कैसे पता? बताई थी इससे पहले ना। चलिए अगला आपको हो गया जनसंख्या नियंत्रण का तीसरा विधि। ये सब टेम्पररी मेथड है। क्या है? मतलब कुछ समय के लिए है, लेकिन नसबंदी पूरे लाइफ टाइम के लिए। वो हो गया परमानेंट मेथड। और ये सब क्या है? टेम्पररी है, जब हम लोग यूज करते हैं तब उसका यूज करते हैं। ठीक है, ये एक प्रकार का कॉपर टी हो गया। यह कॉपर धातु से बना होता है, तांबा से बना होता है। ठीक है, टी आकार का है ना, इसी कारण इसका नाम क्या है? कॉपर मतलब है तांबा का तार, और टी मतलब टी के आकार का है। ठीक है,
यह क्या होता है कि फीमेल के यूटरस में, गर्भाशय समझते हैं ना, मादा जनन तंत्र का एक अंग है जहां बच्चों का विकास होता है, उसमें यह लगाया जाता है। अब कहिएगा गर्भाशय में कैसे लगाएंगे? डॉक्टर के द्वारा लगाते हैं, ठीक है, या एक्सपर्ट नर्स जो ये सब काम मतलब बहुत दिनों से, लंबे समय से करती है, उसके द्वारा इसको 2 या 3 साल के लिए इस प्रकार से गर्भाशय में सेट कर दिया जाता है। ऐसा समझ में? कहाँ सेट कर दिया जाता है? गर्भाशय में इसको 2 या 3 साल के लिए सेट कर दिया जाता है। इससे क्या होता है कि यह एक प्रकार का कॉपर आयन रिलीज करता है। कॉपर धातु है ना, तांबा, हाँ, आप लोग जानते हैं धातु में आयन होते हैं, आयन और धनायन ऋणायन ना। तो ये जो कॉपर टी है ये क्या करता है, सबसे पहले 3 रास्ते को ब्लॉक करता है। मेन यहीं से रास्ता, स्पर्म यहीं से इंटर करता है, यहाँ का रास्ता क्या किया, ब्लॉक किया। यदि गलती से 1-2 स्पर्म यहाँ से चला भी गया, इधर जाएगा या इधर ही जाएगा निषेचन के लिए, क्योंकि अंडा से इधर ही रहता है, तो मान के चलो इधर जाएगा या इधर जाएगा, यहाँ भी रास्ता क्या किया, ब्लॉक किया, इधर भी क्या किया, ब्लॉक। उसके बाद यहाँ से यदि स्पर्म जाएगा तो उसको जिंदा जाने नहीं देता, उसको आधा मार देता यदि गलती से चला भी गया, क्योंकि यह कॉपर आयन रिलीज करता है जिसके कारण स्पर्म डेथ हो जाता है। क्या होता है? तो कॉपर टी का इस्तेमाल करने से निषेचन का कोई चांस नहीं है, संतान उत्पन्न नहीं होगा। यह कैसे लगाया जाता है? किसी डॉक्टर या एक्सपर्ट नर्स के द्वारा 2 या 3 वर्षों के लिए फीमेल के गर्भाशय में सेट किया जाता है, प्रतिरोपित किया जाता है। समझ में आया? कॉपर टी। चलिए, ये हो गया आपको परमानेंट मेथड, अस्थाई विधि, मतलब लाइफ टाइम के लिए। इसको हम लोग बोलते हैं कौन सा विधि? नसबंदी, या इसको हम लोग दूसरे नाम से कहते हैं ट्यूबेक्टोमी। क्या कहते हैं? ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस विधि में क्या होता है कि फीमेल के फैलोपियन ट्यूब को काटकर बांध दिया जाता है, इधर भी काटकर बांध दिया जाता है, जिसके कारण स्पर्म और ओवम का कांटेक्ट नहीं होता और निषेचन का कोई चांस नहीं होता। अब देखिए, फीमेल में नसबंदी या डायफ्राम या कंडोम या कॉपर टी या इंजेक्शन, इन सभी के अलावे बहुत सारे टेबलेट्स भी आते हैं। इसका नाम भी बता दें? हाँ, बोलो ना, क्या बता दीजिए सर, अपने लाइफ में यूज करने वाला चीज है तो क्या बताएंगे? हाँ बताएंगे, रुको। तो कुछ ऐसे पिल्स होते हैं जिससे क्या कर सकते हैं हम लोग, प्रेगनेंसी को रोक सकते हैं, फर्टिलाइजेशन को रोक सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया रासायनिक विधि। क्या हो गया? जनसंख्या नियंत्रण का कौन सा विधि, पूजा? हाँ। क्यों रासायनिक विधि क्यों हुआ? क्योंकि इसमें हम लोग कुछ केमिकल का यूज कर रहे हैं, ठीक है। इसमें एक टेबलेट है जिसका नाम है सहेली। हाँ, इस गोली को हम लोग बोलते हैं गर्भ निरोधक गोली। क्या बोलते हैं? इससे क्या होता है कि महिलाओं में प्रेगनेंसी या फर्टिलाइजेशन का चांस नहीं बनता है। यदि कोई महिला सप्ताह में 1 गोली प्रत्येक दिन खाती है, प्रत्येक सप्ताह में 1 दिन खाती है, और सेक्सुअल यानी कि यौन संबंध भी बनाती है, फिर भी उसका गर्भ नहीं ठहरेगा, अर्थात उसका निषेचन नहीं होगा। ये गोली जो है कब कैसे खाया जाता है? सप्ताह में 1 दिन खाने से, ठीक है। जिसका नाम क्या है? सोली। यह एक प्रकार का ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिक पिल्स है, मतलब मुंह के द्वारा खाई जाने वाली गोली है। का दवाई मुंह की तरह लेते हैं और कहीं से नहीं लेते, कान में नहीं लेते हैं। अब समझिए, दूसरा आता है एबॉर्शन। सरकार यह भी एक प्रकार का नीति बनाया था कि गर्भपात करा के जनसंख्या को नियंत्रित कराया जा सकता है, ठीक है। लेकिन लोगों ने इसका क्या किया? गलत फायदा उठाया। केवल लड़की को मार देता था, लड़का को समझ आया। इसी कारण क्या किया? गर्भपात पर सदा सदा के लिए बैंड लगा दिया। अल्ट्रासाउंड पर सेक्स परीक्षण यानी कि लिंग परीक्षण के लिए क्या किया?
बिल्कुल बैंड लगा दिया और उसके लिए कानून लगा दिया कि यदि कोई अल्ट्रासोनोग्राफी टेक्नीशियन सेक्स परीक्षण यानी कि लिंग परीक्षण करते हुए पकड़ाया जाता है तो उसका रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा। पानी है किसी के पास? बोतल पानी होगा, देखो न है। चलो सुनो। तो यदि कोई व्यक्ति टेक्नीशियन क्या करता है, लिंग परीक्षण करते हुए पकड़ा जाता है तो उसका रजिस्ट्रेशन रद्द, ऊपर से 3 साल की जेल की सजा और ऊपर से 10,000 रुपये की जुर्माना। और जो करता है उसको भी, जो करवा रहा था उसको भी, दोनों को एकदम साथ ही साथ कहाँ जाना पड़ेगा? उसके लिए उसका कोई बेल नहीं होगा। क्या साल के बाद बेल? हाँ, फिर जो होगा सो देखा जाएगा, ठीक है। लेकिन जो व्यक्ति एबॉर्शन करवा रहा था पहले, अब उस पर क्या हो गया? तो जनसंख्या नियंत्रण का ये भी एक मेथड था, लेकिन लोगों ने इसका गलत फायदा उठाया। इसी कारण सरकार क्या किया, इसका बैंड लगा दिया, इस पर बैंड लगा दिया। एबॉर्शन होता क्या है? बच्चे को गर्भ में विकसित ही हो रहा है, 2-4-5 महीने का है, लेकिन कुछ ऐसा टेक्निक प्रवेश करके इस बच्चे को काट काट कर क्या किया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। यही प्रोसेस क्या कहलाता है? एबॉर्शन या गर्भपात कहलाता है। ऐसा समझ में? गर्भपात क्या होता है? यदि कोई बच्चा गर्भ में विकसित हो ही रहा है लेकिन उसको प्रसव से पहले क्या किया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है, यही क्रिया एबॉर्शन कहलाता है। देखो, भ्रूण अवस्था में इस प्रकार से नादान बालक या बालिका है, खास करके बालिका, जिसका कोई गलती नहीं है, सिर्फ इतना गलती है कि ये क्या है, बालिका। इसी कारण सरकार क्या किया, इस पर बैंड लगा दिया, ठीक है, रोक लगा दिया। चलिए अब आप लोग को बताते हैं कि सरकार क्या किया, सामाजिक जागरूकता के लिए बहुत सारे प्रोग्राम चलाए। किसके लिए? आपके माता पिता को जागरूक करने के लिए। यदि आपका माता पिता जागरूक नहीं होता तो आज इतनी संख्या में महिलाएं या लड़कियां, बेटियां यहाँ पढ़ने के लिए आता? अभी देखो, लगभग लड़का या लड़की का रेशियो हमको लगता है समान है, कि ज्यादा है लड़की के ना? एक बार हाँ, लड़की ज्यादा है। हाँ, तुरंत रिएक्ट करती है। चलो अभी के बाद छोड़ो, सुबह के बाद गया तेल लेने के लिए। हाँ, तो अभी जो रेशियो है वो क्या है, लड़की का रेशियो ज्यादा है ना। तो बताओ आखिर सभी का गार्जियन पढ़ने के लिए क्यों भेजा? क्योंकि उन्होंने शिक्षा का महत्व को जान लिया है। क्या किया है? उसका ये संकेत दिख रहा है कि महिलाएं भी अब क्या होती है, दूर दूर से पढ़ने आती है। जैसे पूजा हो गया, 4 किलोमीटर साइकिल में पैडल दे दे के आती है और फिर 4 किलोमीटर जाती है। आखिर इसका पेरेंट्स क्या समझा, शिक्षा के महत्व को समझ लिया, तब ना अपनी बेटी को उतना दूर से भेज रही है पढ़ने के लिए। नहीं तो पहले घर से बाहर निकलना गुनाह माना जाता था। भले बेटा भर दिन क्रिकेट खेल रहा है या कुछ कर रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन बेटी घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। लेकिन अब क्या हो गया, समाज को जागरूक किया कौन? सरकार। और कुछ उसके कानून में परिवर्तन किया और कुछ प्रोत्साहित किया। समझ में आ गया? जैसे पहले गांव में एगो बेटी कोई 10वां पास किया, फर्स्ट डिवीजन, अब सबका गार्जियन सोचने लगा कि फलना के बेटी क्या हो गया, फर्स्ट डिवीजन कर दिया, अपनों बेटी को पढ़ाएंगे ना। गलती से यदि कोनो बेटी एगो टीचर बन गया या बिहार पुलिस बन गया, तब देखो गांव वाला कितना मोटिव होता है। हाँ, तो सरकार क्या किया, बेटियों को, लड़कियों को अवसर दिया कि तुम भी कुछ करके दिखाओ लड़का से बेहतर, तब तुमको मौका मिलेगा। जो दिखाता है उसी को मौका मिलता है। इसी कारण अब क्या हुआ, लड़कियां भी कुछ अच्छे अच्छे पोस्ट पर जाने लगी है। अब तो वर्तमान में कोई ऐसा पोस्टे नहीं है जहां महिला नहीं है। IAS IPS जिला अधिकारी जो पोस्ट खोजेगा, तो मंत्री से मुख्यमंत्री तक कौन है, महिलाएं भी है। राष्ट्रपति है तो और बाप से मतलब प्रधानमंत्री का बाप है ना राष्ट्रपति, बताओ। नहीं रे, तो बता, दुनिया का, भारत का सबसे पहला नागरिक कौन होता है, राष्ट्रपति। वही कौन है, महिला। प्रधानमंत्री के बाप कौन है रे, राष्ट्रपति है। दुनिया, भारत में कोई ऐसा पोस्ट खाली है जहां बेटी नहीं है, हर जगह है बेटी। तो यह कैसे संभव हो पाया,
सरकार के पहल के द्वारा, सरकार सोशल मीडिया के द्वारा, न्यूज़पेपर के द्वारा क्या किया, उसके गार्जियनों को, उसके पालनकर्ताओं को, उसके माता पिता को जागरूक किया। ठीक है, जिसका नतीजा अभी देखने को मिल रहा है कि महिलाएं अभी सभी क्षेत्र में, ठीक है, अब तो आर्मी में ही महिला है। बताओ, पहले इंसान लोग को कहता महिला बहुत कोमल होता है, कैसी आर्मी बनेगा, कैसी ये फायरिंग करेगा। अब जाके देखो तुम्हारे जैसे कितना, हाँ समझ में आया। तो सरकार क्या किया, इसके लिए सामाजिक जागरूकता अभियान शुरू किया है। क्या किया है, अभियान, ताकि समाज के लोग क्या हो, जगो जगो। क्या कर रहा है, जागरूकता किया है। ठीक है, जिसके कारण क्या हुआ, महिलाओं को इतने अच्छा अवसर मिला है। ठीक है, यही था आपका जनन से संबंधित चैप्टर का कुछ रहस्य। ठीक है, तो जनन तो करना है लेकिन जनसंख्या विस्फोट नहीं करना है, कंट्रोल करना है। और कंट्रोल किस किस विधि के द्वारा होगा, सब विधि बता दिया आप लोग को। समझ गया ना। हाँ चलिए ठीक है, आज यहीं तक।